जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। मेरे प्यारे देशवासियों, अंधविश्वास की बातों पर कुछ दो चार बात करना चाहता हूँ। अंधविश्वास की जो सबको ये लगता है हमारी सनातन धर्म में अंधविश्वास है। हमारा सनातन धर्म अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। सनातन धर्म से जो भी लोग जुड़े हैं उनके खिलाफ हर कोई बोलने के लिए तैयार हो जाता है। मैं उसी पे आप सबको बता दूं, क्या सनातन धर्म में आप सबको अंधविश्वास दिखता है और धर्मों में क्यों नहीं दिखता है? पहला मेरा प्रश्न, और धर्मों में क्यों नहीं आपको अंधविश्वास दिखता है? अगर अंधविश्वास की बात है तो एक गुटके के ऊपर लिखा होता है कि इसके खाने से कैंसर होता है, शराब पीने से स्वास्थ्य हानिकारक हो, चरस, गांजा, शराब, तस्करी, जुआ, कितने ऐसे हैं प्रोडक्ट, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, उस पर लिखा हुआ है। कितने ऐसे दवाइयां हैं जो जहर का काम करती हैं। ऐसा क्यों कि उनको आप जो लिखा हुआ है उसको भी हम देख के खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके ऊपर किसी भी नेता, विपक्ष या पक्ष या आम जन का क्यों नहीं कोई प्रभाव पड़ता है? क्यों नहीं उस पर कोई बोलने के लिए तैयार है? क्यों कोई जादूगर, कोई ऐसा कलाकार जो आज के समय पे मीडिया में छाए हुए हैं, वो लोग क्यों नहीं उस पे बोलते हैं गुटखे को बैन कर दी जाए, जिससे कैंसर से हर साल भारत देश में तकरीबन 8 से 10 लाख लोगों की मौत हो रही है। उस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर सनातन धर्म आज जागा है, जगाया जा रहा है, सनातन की शक्ति को बताया जा रहा है, सनातन की सभ्यता को बताया जा रहा है, सनातन की संस्कृति को बताया जा रहा है, सनातन से जुड़ने का राह हर कोई आज आजमाने के लिए तैयार हो रहा है, सनातन के पक्ष में हर कोई आने को तैयार हो रहा है। इसी वजह से आज जो लोग हैं, एक कोई श्याम मानव करके हैं जो अंधविश्वास अधिमूलन के संगठन को ही चलाते हैं। श्याम मानव जी, आप बाबा बागेश्वर धाम के ऊपर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर आपने FIR दर्ज कराई। आप कभी गुटखा कंपनी, जो पान मसाला कंपनी है, उनके ऊपर क्यों नहीं कराया? क्या ये देख के किया जा रहा है तब भी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? दारू पे लिखा हुआ है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी इसको पिलाया जा रहा है। जहर प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, बीड़ी सिगरेट से कैंसर हो रहे हैं, तमाम ऐसी दवाइयां हैं जो जहरीली हैं, फिर भी आप सब चुप हैं। आपका अंधविश्वास उन्मूलन संस्था क्या कर रहा है? इसके ऊपर क्यों नहीं? क्या आप इससे पैसे लेते हैं? क्या आपको इससे कुछ लाभ है? गुटखा कंपनी से या पान मसाला कंपनियों से, बीड़ी सिगरेट, दारू शराब की कंपनियां जो हैं, जो जहरीली ड्रग्स दवाइयां बनाती हैं, क्या आपको इससे कुछ लाभ मिलता है? अंधविश्वास की बात पे एक बात याद आती है कि आज के समय पे बड़े बड़े हीरोइन, जो हीरो लोग हैं फिल्मी, और हीरोइन जो हैं फिल्म वाले अभिनेत्रियां जो हैं, वो तमाम प्रकार की ऐड करती हैं, प्रचार बनाती हैं। कोई तेल का बनाता है, कोई साबुन का बनाता है, कोई क्रीम का बनाता है, तो कोई शेविंग क्रीम का बनाता है, कोई बाल में डाई का बनाता है, तो कोई दांत का बनाता है। मतलब हर प्रकार की बनाते हैं, लेकिन यूज कोई नहीं करता। वो लोग जो प्रोडक्ट का अभी लाइफ बॉय का जो बना, पार्ले जी का जो बना रहे हैं, जो ब्रिटानिया का बना रहे हैं, बिस्किट का जो
दाढ़ी ये सब बनाने वाली ब्लेड का बना रहे हैं, उनसे पूछिए जिस कंपनी की आप बनाते हैं क्या उस कंपनी का प्रोडक्ट आपके घर में क्यों नहीं रखा गया। अगर आप जनता के लिए आप ये बताइए, डाबर आंवला तेल जूही चावला जी ने बनाया, क्या जूही चावला के घर में डाबर आंवला है? वो बोलते हैं केस किंग घना, बाल एकदम झड़ेंगे नहीं। केस किंग की कंपनी के ऊपर क्यों नहीं केस किया जा रहा है? क्यों नहीं आपने केस किया कि अंधविश्वास फैला रहे हो? जिसने आपके प्रोडक्ट का ऐड बनाया है उसका पति स्वयं गंजा है। क्यों नहीं आपके प्रोडक्ट या तेल लगाने से किसी के बाल उग रहे हैं? तो ये सब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उस पर नहीं बताई जाएंगी। अगर आपको अंधविश्वास ही देखना था तो मुस्लिम धर्म में जाके देखिएगा, ईसाई क्रिश्चियनों के यहाँ जाके देखिएगा, जो आज के समय में बौद्ध धर्म के नकली लोग बने पड़े हैं, नकली बौद्ध धर्म, उनके यहाँ जाके आप देखिए कितनी बड़ी अंधविश्वास वो फैला रहे हैं। उनके ऊपर आपका कोई बोलबाला नहीं है। श्याम मानव, डरो, आप किसी से तो डरो। कुछ लोग कहते हैं कि ये माइंड रीडिंग है। क्या ध्यान करना माइंड रीडिंग है? ध्यान सबसे महत्वपूर्ण, हमारे सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण योग अगर कुछ है तो ध्यान है। सनातन धर्म के बड़े बड़े वेदों में भी लिखा है, पुराणों में भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है, यहाँ तक गीता रामचरितमानस में ध्यान के योग को सबसे महत्वपूर्ण योग बताया गया है। ध्यान से ही आप संपूर्ण जगत से कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक तपस्या है, ये भी एक सिद्धि है। हर किसी के बस की बात नहीं है कि ध्यान को सिद्ध कर लिया जाए, चाहे वो कैसी भी सिद्धि हो। ये भी एक सिद्धि है, ये भी एक तपस्या है, ये भी हमारे सनातन धर्म से ही जुड़ा है। ये अंधविश्वास नहीं है। ध्यान की सिद्धि कर लेने वाला मनुष्य किसी के भी अंदर जो बातें चलती हैं, चाहे वो माइंड में हो, चाहे वो अगली पिछली कुछ भी हो, वो बता देता है, वो जान लेता है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म से आज के समय पे हर कोई भागने के लिए तैयार हो गया था। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग आ गए सनातन धर्म को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा को बचाने के लिए अगर कोई आगे आया तो उसके ऊपर उंगलियां उठाने वाले सबसे ज़्यादा आ गए। इसलिए कहा जा रहा है कि कृपया करके आप अब हमारे सनातन धर्म के पीछे मत पड़िए। सरकार से भी अनुरोध है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करी जाए जो हमारे धर्म को आड़े हाथ लेते हैं, हमारे धर्म की बुराई करते हैं, हमारे वेद पुराण की बुराई करते हैं, गालियां देते हैं। हमारे संतों को गालियां दी जा रही हैं, तुलसीदास जी को गालियां दी जा रही हैं, रामचरितमानस को बैन करने की बात करी जा रही है। जो राजनेता हैं वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनेताओं को, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं। इस देश की जनता भली भांति सबको जानती है, राजनेता किस प्रकार के हैं वो भी सबको जानती है। मोदी जी है हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे विनती आग्रह निवेदन करता हूं कि कृपया करके ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करी जाए जो अपने सनातन धर्म, संस्कृति, सभ्यता का मजाक उड़ाते हैं, अपने ऋषि मुनियों को गालियां देते हैं, किसी के जाति को टारगेट बनाते हैं। ब्राह्मण जाति को हर कोई टारगेट बना रहा है। कहीं ऐसा ना हो ब्राह्मणों में आक्रोश की भावना आए और देश का जो संतुलन है वो बिगड़ न जाए। बस मैं यही आपसे आग्रह करता हूँ
कि ब्राह्मण भी इसी देश के हैं, ब्राह्मण भी राष्ट्रभक्त हैं, ब्राह्मण ही सर्वत्र हैं, ब्राह्मण से सब कुछ है। ब्राह्मणों का अपमान ना तो भगवान ने सहा है, ना तो पृथ्वी माता ने सहा है, ना लौकिक परलौकिक किसी ने ब्राह्मणों को अपमान को नहीं सहा है। इसलिए ब्राह्मणों का अगर अपमान किया जा रहा है तो इस देश की गरिमा का अपमान हो रहा है, इस देश की सभ्यता का अपमान किया जा रहा है। नेताओं को तो वैसे भी इनसे दूरी बना के रखना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, सपा के नेता 2024 में पूरा ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, शूद्र समाज, पूरा जैन समाज, पूरा का पूरा आर्य समाजी, सिख समाज, सब मिल के इनको जवाब देंगे। धन्यवाद।